हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड डीके। और इस टॉपिक में जो डीके होता है वो साइमल्टेनियस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है साइमल्टेनियस का, कि हमारे पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, जो एक ही साथ दो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है एक साथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना, डिसइंटीग्रेट होना, इसी को हम लोग नाम देते हैं साइमल्टेनियस। और डीके तभी पॉसिबल है जब वो सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या हो, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई हो, मतलब रेडियो एक्टिव होना मस्ट है। तभी वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, आपस में टूट टूट कर डिफरेंट डिफरेंट डॉटर न्यूक्लाई फॉर्म करेंगे। डॉटर मतलब क्या है कि चाइल्ड है, चाइल्ड न्यूक्लाई, राइट। तो हमारा हेडिंग भी वही है, साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। मतलब एक ही साथ डिफरेंट डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है वही क्या कहलाता है, साइमल्टेनियस। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट का मतलब हमारा माता पिता बेसिकली, है ना। ये क्या है, हमारा माता पिता। ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये क्या होता है, ब्रेक होता है बी में, और ये सी में ब्रेक होता है, राइट। ए से बी बनता है और ए से ही सी बनता है। और आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो ए से बी बनना और सी बनना वो एक ही साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले बी बना एंड देन आफ्टर सी का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या, एक ही साथ ए से बी और सी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस, जो हमारे बोर्ड पे लिखा ही है। ऐसा नहीं है केवल दो ही बन सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, बहुत से बन सकते हैं। इसका क्या क्षमता है और ये किस तरीके से अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है ना, कितने एटॉमिक नंबर पे जाकर ये रुकता है। क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है तब तक डिके ही होता रहता है जब तक वो स्टेबल स्टेट में ना जाए। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो लेड है, राइट। लेड पीबी, ये इस एलिमेंट्स को अचीव कर लेगा कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। मतलब यूरेनियम हो गया या फिर थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, राइट। तो ऐसे कितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो, जो भी हो, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होकर अल्टीमेट कहाँ तक पहुंचेंगे, लेड तक। क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, ठीक है। ये भी डिसइंटीग्रेट यहाँ तक पहुंचेंगे, ये भी डिसइंटीग्रेट होकर यहाँ तक पहुंचेंगे। जब तक इस स्टेट को इस एलिमेंट तक ना पहुंच जाए तब तक ये डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे। क्योंकि डिसइंटीग्रेट होने का हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो है टाइम इंटरवल अलग अलग होता है, सबका हाफ लाइफ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए से बी बना और सी बना। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दो ही बन सकते हैं, ये मोर देन टू भी बन सकते हैं, है ना, मोर देन टू। या फिर बोल सकते इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो सकता है किसी पेरेंट न्यूक्लियस से। तो इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस तरीके से। हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे दो न्यूक्लियाई का, ये ना, दो डॉटर न्यूक्लियाई का। तो हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो सैंपल है, स्टार्टिंग में जो हम लोग सैंपल लिए हैं वो हमारे पास ए है, और ए से क्या बन रहा है, डी बन रहा है और सी बन रहा है ना। ए हमारे पास, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट है हमारे पास, माता पिता इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि किसी भी बच्चे का बर्थ माता पिता से ही होता है तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डॉटर। ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, ये दोनों। पेरेंट का मतलब क्या होता है और डॉटर का मतलब, यहाँ पे आप बोल सकते होंगे सर आप क्यों नहीं लिए, डॉटर क्यों लिए। तो सन से कोई फर्दर जो है दूसरे एलिमेंट का या फिर दूसरे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब भी हुआ तो डॉटर से ही होगा, इसलिए यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास हो गया, मान लेते जो हमारे पास जो सैंपल होगा एट टी टाइम में t=0 में जो सैंपल होगा वो क्या होगा, n0 होगा। मतलब कुछ भी जो सैंपल लेंगे स्टार्टिंग में वो तो प्रेजेंट होगा ना, और फिक्स क्वांटिटी होगा, और टाइम के साथ साथ क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एट टाइम टी में, मतलब जीरो जब टाइम टेंड कर रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे प्रेजेंट सैंपल में
वो क्या होंगे एन नोट, राइट। अब इसी एन नोट का क्या होगा डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई का प्रॉपर्टी होता है डिसइंटीग्रेट होना, और जब तक वो मोस्ट स्टेबल स्टेट को अचीव ना कर ले तब तक क्या होगा वो डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे, है ना, ये टी इक्वल्स टू 0 पे क्या था हमारे पास एन नोट न्यूक्लाई था, और वो पैरेंट न्यूक्लाई का ही अमाउंट था। अब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में देखते हैं, तो t इक्वल्स टू टी पे टाइम हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू टी पे देखते हैं कि सैंपल में जो है अभी जो बचा हुआ निकला ये वो क्या है n। और ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, है ना, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, ये और फर्दर डिसइंटीग्रेट होता ही रहेगा, राइट। तो हम लोग एक टाइम फिक्स कर लिए कि t इक्वल्स टू पे हम देखते हैं सैंपल को, तो हमारे पास कितना बचता है निकले n बचता है। तो अब ये n बचा है, तो ऑब्वियसली पहले हमारे पास n नोट था, अब n बचा है, तो फिर n नोट में से माइनस करेंगे n को, तो कुछ तो क्वांटिटी होगा हमारे पास ना, वो क्वांटिटी गया किधर, तो वो क्वांटिटी ये दोनों मिलकर आपस में बना लिया, राइट। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि n1 बना लिया और ये क्या बना लिया n2। कौन से टाइम पे, t इक्वल्स टू टी पे। ऑब्वियस बात है t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, ये 0 होगा, और ये भी, क्योंकि ये तो डिसइंटीग्रेट हुआ ही नहीं t इक्वल्स टू 0 पे, तो a और b का जो है, सॉरी b और c का जो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट। तो देखते हैं अब क्या है, ए टी इक्वल्स टू टी पे हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है n है, और इसमें से जो भी डिफरेंस न्यूक्लियाई का आया है, मतलब अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई का जो भी डिफरेंस आया है वो क्या है, ये दोनों मिलकर बना लिया है। और ये बनाने का तो कुछ रेट होगा ना, ऐसा तो नहीं रेंडम तरीके से बना लेगा, किसी भी चीज़ को बनाने का एक क्या प्रोसेस होता है, मतलब फिजिक्स में, और वैसे भी नेचर सारे लॉज जो है, नेचर के जितने भी लॉज है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही एसोसिएटेड है, लिंक्ड है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेंगे वो कहीं ना कहीं एक मेथड से बनेंगे, एक प्रोसेस से बनेंगे, और उनका एक रेट होगा बनने का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है बी का जो बनने का रेट है वो क्या है λ1, और सी का जो बनने का रेट है वो क्या है λ2, राइट। और λ1 λ2 क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं ना, कि इतने टाइम में इतना ही अमाउंट डिसइंटीग्रेट होगा, इतना परसेंटेज अमाउंट ही डिसइंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास λ1, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा λ1, और λ2 क्या कहलाते हैं डीके कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे डीके कांस्टेंट। और फॉर बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, डीके कांस्टेंट किसके लिए होगा, बी और सी के लिए रेस्पेक्टिवली होगा। मतलब ए का सॉरी बी का जो डीके कांस्टेंट है वो λ1 है, और सी का डीके कांस्टेंट क्या है λ2। वीडियो चल रही है, हाँ इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। अब आप पहले से अवेयर हैं, देखिए जितना भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके होते हैं ना, वो सारा जितना भी हमारा मतलब यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, या फिर जो भी हमारे पास है रेडियो एक्टिव सैंपल, उन सब का जो डीके होता है ना, वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ही जो है डीके होता है, राइट। मतलब ऐसे नहीं, डीके का केवल फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में क्या होते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो टूटकर बनते हैं, है ना, डिसइंटीग्रेट होकर बनते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव सैंपल जो है, जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को ही फॉलो करते हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर पर भी। जीरो ऑर्डर भी होते हैं, सेकेंड ऑर्डर भी होते हैं, थर्ड ऑर्डर भी होते हैं, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर भी होते हैं ना। तो ये केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप थोड़ा सा याद करें, या फिर आपको पता होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है, जो एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे जो हमारे पास रिएक्टेंट बचते हैं, या फिर जो न्यूक्लियाई बचते हैं, वो क्या होता है, जो हमारे पास स्टार्टिंग का होता है n0 और e टू द पावर λ/t, ये बचते हैं ना। ये फॉर्मूला आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखे होंगे, या फिर याद भी होगा आपको, इतना तो एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है, इसीलिए। और ऐसा फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर देते हैं, जो टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस dn/dt, है ना। मतलब इतना अमाउंट इस टाइम से, मतलब इतना अमाउंट जो है इतने टाइम में क्या हो गया, माइनस मतलब टूट गया, मतलब कम हो गया, कम हो गया मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं कितने, किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। हमारे पास जितने ज़्यादा क्वांटिटी होंगे उतना ज़्यादा ब्रेक होगा, जितने कम होंगे उतना कम ब्रेक होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव मतलब जो डिसइंटीग्रेट होने के लिए तैनात है, एक्टिव है। तो अब इसको ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो क्या होगा ये dn/dt इक्वल्स टू लेमडा इंटू एम। ये लेमडा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीके कांस्टेंट। इसी रेट से इसी प्रोसेस को, या फिर इसी रेट से, या फिर बोल सकते इसी अमाउंट से वो डिसइंटीग्रेट होगा। इसको डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, आरएनए, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, राइट। उसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड होते हैं, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से आता है, जैसे आप माइनस साइन लगाए हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा dn/dt। मतलब कितना अमाउंट कितने टाइम में बना। तो हम किसी भी चीज़ को टाइम्स के लिए रिलेट करते हैं तो क्या हमारा होता है, रेट। फिजिक्स में तो इसी को बोला जाता है रेट ना। फिजिक्स में क्या होता है कि आप जब भी किसी को रिलेट करेंगे टाइम से, तो ऑलवेज क्या हो, टाइम का रिलेशन देगा रेट से, है ना, मतलब रेट को ही रेफर करेगा। और यही प्रोपोर्शन होता है एन से। जितना एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतना डिसइंटीग्रेट होंगे, और उतना ही हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। तो जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका रेट का बनने का जो प्रोसेस है, जो बनने का रेट है वो ज़्यादा होगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो सेम हमारे पास कांस्टेंट आएगा लेमडा इनटू एन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड डीके कांस्टेंट, है ना। यही हमारे पास डीके कांस्टेंट है, यही चीज़ है। तो आई थिंक इतना आप पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, राइट। इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं है अभी, बस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास टाइम टी में देखते हैं ना, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे देखते हैं, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे। तो ए जो है बी बन रहा और सी बन रहा, तो ए क्या ब्रेक हो रहा और बी और सी क्या बन रहा, ए का ब्रेकिंग हो रहा और बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ, चलिए लैंग्वेज में पहले लिख देते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद लेमडा 1। इसका जो बनने का फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या है, लेमडा के अकॉर्डिंग बनेगा ना। ये जितना रहा है, जितना ज़्यादा रहेगा मतलब इसका वैल्यू जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से बनने का भी रेट रहेगा, प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसको इस तरीके से सर्कल कर देते हैं, विद लेमडा 2, राइट। अब इसी को क्या करते हैं, मैथमेटिकली में, मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस dn/dt, और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, dn/dt, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्लस तो होता है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या हो जाएगा, dn/dt। अब यहाँ पे n सब जगह n ही क्यों लिखे, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे n लिखने का कारण क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी इसी से हो रहा और इसका फॉर्मेशन भी इसी से हो रहा है ना। इसका भी फॉर्मेशन, सॉरी बी का फॉर्मेशन जो है वो यही से हो रहा और सी का फॉर्मेशन भी यही से हो रहा, और होने का जो तरीका है लेमडा 1 लेमडा 2 से है, मतलब लेमडा 1 का ही डिपेंडेंसी रहकर वो बी और सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है उसी का यहाँ पे लिखा गया है कि एट टाइम टी पे कितना हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे। अब इसको तो ऐसे ही रख देते हैं dn/dt,
क्योंकि हमें देखना है कि एट टाइम टी पे ये कितना बचा हुआ है, जो एन है वो कितना है एक्चुअली में, है ना, वो देखना हमें। और वो रिलेट करेंगे लेमडा वन लेमडा टू और एन नॉट से, जो हमारे पास स्टार्टिंग का सैंपल था, क्योंकि ये हमारे पास सारा पैरामीटर जो है वो गिवन होंगे। तो पता करना है कि टी टाइम पे हमारे पास जो ए है वो कितना बचा, बी कितना बना, सी कितना बना, ये सब हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से करेंगे। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अभी जस्ट देखे थे हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है ना, ये अभी हम जस्ट देखे थे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये यूज कर देंगे टर्म को। तो ये किसके लिए है, बी के लिए, और ये किसके लिए है, सी के लिए। तो इसके प्लेस पे क्या कर देंगे, लेमडा इंटू लेमडा वन इंटू एन, क्योंकि बनने का जो तरीका है इसका लेमडा वन के फॉर्म में है। ये जितना रहेगा उतना ज़्यादा बनेगा, ये जितना कम रहेगा उतना कम बनेगा ये, और ये क्या जाए लेमडा टू इंटू एन, राइट। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रीअरेंज करते हैं, एन को कॉमन निकाल लेते हैं। बस जो भी फिलोसफी था ये इसके पहले तक था, अब सारा मैथमेटिक्स है। लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू एन। अब देखें क्या, एन को इधर ले जाते हैं और ये dt को ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू, सॉरी इसको एन को नीचे लेकर आते हैं डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या होता है लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू डी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि डी एन का फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ भी है और यहाँ भी डिफरेंशियल फॉर्म दिख रहा है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट, लिमिट तो आपको यूज़ करना होगा, क्यों, बिना लिमिट का आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ कहाँ क्या बना, कैसे बन रहा, कितना अमाउंट में बन रहा। तो आपको पहले से ये चीज़ तो पता है कि हमारे पास जब सैंपल स्टार्टिंग में था टी इक्वल्स टू 0 पे, वो क्या था, एन नोट था, और आफ्टर टाइम टी पे क्या बना वही तो पता करना हम लोगों को ना। तो टी इक्वल्स टू 0 पे हमारे पे सैंपल क्या था, एन नोट था, एंड टी इक्वल्स टू टी पे हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है, एन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, डी एन बाई एन, और इसको ही बाहर निकाल दें क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, ये बनने का रेट तो फिक्स रहता है, हर डॉटर निकले का इंटीग्रेशन ओवर डी टी। अब इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कीजिए, लिमिट क्या जो हम लोग रखे हैं, टी इक्वल्स टू 0 पे क्या था हमारे पास, एक्टिव निकले एन नोट, स्टार्टिंग में हम एन नोट रखे थे, और टी इक्वल्स टू टी पे जो हमारे पास एक्टिव निकले बचेंगे, रिमेन बचेंगे, अभी मेरे पास शेष बचा हुआ टूटने के बाद, तो वो क्या है, एन है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, आई थिंक इसका यूज अभी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, एन नॉट, और यहाँ पे क्या है, एन डी एन बाई एन इक्वल्स टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी डी टी। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट what we will find, हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं क्या कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है dx बाई एक्स, और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ln x, और ln का मतलब क्या होता है, log बेस ई, है ना, बेस ई रहता है ln का मतलब। तो वैसा ही कुछ डिफरेंशियल फॉर्म हमें वहाँ भी दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो बाहर ही रहेंगे, नेगेटिव साइन बाहर ही रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln n, और हमारे पास लिमिट है, इसका भी तो यूज़ करना है ना, चलिए इसको इसमें ही रख देते हैं, और लिमिट को यूज़ कीजिए, n इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 पे एन नॉट था, और टी इक्वल्स टू टी पे हमारे पास क्या सैंपल बचा, n बचा, मतलब अभी हमारे पास शेष इतना बचा हुआ है रेडियोएक्टिव पेरेंट न्यूक्लियाई का सैंपल।
और ये क्या हो जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू, और डी टी का इंटीग्रेशन तो डी टी ही होता है, और इसका भी लिमिट जीरो से टी तक रख देंगे, राइट। लिमिट पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस को हटाने के लिए क्या किया, लिमिट को चेंज कर देंगे। लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है ना, जो भी यहाँ साइन होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि एक्सचेंज कर देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। या फिर वैसे नहीं करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप करके देख लेना। एल एन एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे एन नॉट, टी वन लेमडा वन लेमडा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी और माइनस जीरो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे, तो एल एन अपर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। अब इसका प्रॉपर्टी होता है लॉग का, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी। तो वही टर्म को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी को, एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू। अब देखिए इस लिमिट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस एल एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। अब लॉग माइनस साइन को राइट साइड भेज देते हैं, राइट। एल एन नॉट बाई एन इंटू नेगेटिव है ना, एल एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। अब ये लॉग को हटाएंगे ना, लॉग को जैसे ही हटाएंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एंटी लॉग दोनों साइड लेते हैं ना, टैकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग क्या होगा, लेने पे क्या होगा, ई कैंसिल हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो टैकिंग एंटी लॉग बेस ई एंटी लॉग बोथ साइड, राइट। इसको हटा देते हैं, इसका यूज अभी नहीं है। टैकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हम लोग, यहाँ पे n था और यहाँ पे n होता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू, राइट से हो जाएगा, तो एन नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बार बार लेमडा वन लेमडा टू लिखना क्या है, कॉम्प्लिकेशन लग रहा है और टाइम टेकिंग है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली इसको लिख देंगे लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है। और लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू। आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कीजिए कि दो हम लोग सैंपल लिए थे, दो हमारे पास जो है डीके का जो प्रोडक्ट बना था डॉक्टर निकलाई, वो हमारे पास दो ही थे, ए बी और सी। तो इसलिए यहाँ पे दोनों क्या हुआ, ऐड हो गया लेमडा वन प्लस लेमडा टू। इसी तरीके से हम लोग तीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री तीनों ऐड हो जाएंगे। चार लेंगे तो चारों ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से एन, यदि एक पैरेंट न्यूक्लियस से एन डीके हो, एन जो है डॉटर न्यूक्लियस डीके होकर फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म होते हैं, तो उस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री अप टू प्लस लेमडा एन तक, राइट। तो वो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेसिकली अभी टू पे ही देख रहे हैं, दो डॉटर न्यूक्लियस जो सेम बेसिस पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सेकेंड तो भरना होगा इसे, इनकी जरूरत है इसमें।
चलिए इंक हो गया कंप्लीट, इंक को भर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा इक्विवेलेंट बोल देते हैं ना, या फिर लेमडा ई बोल दीजिए शॉर्ट में, लेमडा इक्विवेलेंट। तो बार बार हमें लिखना ना पड़े लेमडा 1 लेमडा 2, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, लेमडा एन कर लेमडा ई कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचे हैं, जो हमारे पास पैरेंट न्यूक्लियाई थे, वो क्या हो जाएंगे, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, और लेमडा एन एट टाइम टी पे ही तो देख रहे थे ना, एट टाइम टी पे कितने हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं, तो क्या हो जाएंगे एन नॉट ई टू द पावर लेमडा इक्विवेलेंट इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा किसी पैरेंट न्यूक्लियाई का जो एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं अभी आफ्टर डिकेइंग इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स इन साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास क्या है, फार्मूला को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, एन टी, और ये किसके लिए, ये ए के लिए ना, और ए एक्टिव न्यूक्लियाई जो हमारे पास पैरेंट है उसके लिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, और इसके प्लस क्या आप लेमडा इक्विवेलेंट ई लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया किस तरीके से डेराइव करते हैं। अब सेकेंड क्या देखेंगे, जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, बचे हैं, मतलब सॉरी बने हैं, है ना, इस तरीके से ये जो है वो बी में टूटा और सी में टूटा, बी बना और क्या बना, सी बना। तो एट टाइम टी पे N1 बना था ये, और एट टाइम टी पे N2 बना था, और एट टाइम टी पे हमारे पास क्या था, ये N। ऑब्वियस बात है कि टाइम का फंक्शन ऐसा नहीं कि टूटा अभी रुक जाएगा, कभी टूटेगा नहीं, और इसका प्रोसेस चलता ही रहेगा टूटने का। लेकिन हम लोग सर्टेन टाइम पे चेक किए हैं कि कितना बचा, तो हमारे पास इस तरीके से रिलेशन आया। तो इसी टाइम पे, टाइम टी पे ही ये कितना बना और ये कितना बना, है ना, हम लोगों को ये पता करना। तो फॉर एक्टिव न्यूक्लियाई फॉर्म, एक्टिव न्यूक्लियाई फॉर्म फॉर बी, है ना, इसके लिए निकालना चाहते हैं कि बी के लिए कितना भी एक्टिव न्यूक्लियाई जो है फॉर्म हुआ है। N था हमारे पास, सॉरी N1 था, जो बनने का रेट था वो क्या था, N1 था। सेकेंड का बी पार्ट का, मतलब जो हमारे पास बी न्यूक्लियाई है वो बने कितना, N1 बने, और सी कितना बने, N2 बने। तो N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। तो एक फार्मूला आपने बताए थे आपको इस तरीके से, जो फार्मूला रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसका तो फॉर्मेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है, फर्दर टूट नहीं रहा, ये बनकर स्टेबल खुद में ही हो जा रहा। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इस तरीके से आइडेंटिटी प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई इसके पास होगा और उतना ही ये बनाएगा, जितना ज़्यादा इसके पास एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उतना ही ये बना सकता है। और बनाए किस तरीके से बनाएगा, तो लेमडा 1 के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनलिटी बताएंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा 1 किसके लिए, बी के लिए, इंटू एन, ठीक है। अब एन का फॉर्मूला वैल्यू क्या निकाले, एन टी का फॉर्मूला, क्योंकि ये सारा टाइम का ही फंक्शन होगा ना, ये एन टी जितना भी टाइम का टाइम से रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टूटा है और फिर टूटना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है, ये टूटते ही रहेगा। तो टाइम का ही फंक्शन है, और ये टूटेगा तो ऑब्वियसली ये बनता ही रहेगा और ये भी बनता रहेगा। तो हम देखना चाहते हैं कि बी जो है वो कितना बना है जब ये इतना बचा है, तब कितना इसमें रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचे हैं। तो लेमडा 1 और एन का वैल्यू क्या हम यहाँ से ले लेंगे, एन नॉट ई टू द पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, ठीक है। अब ये टी को राइट साइड भेज देते हैं, और लेमडा 1 बाहर निकल जाएगा, एन नॉट बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, और ई टू द पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी, ये टी जो है डी टी जो है यहाँ पे आ जाएंगे।
अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए, या फिर यहाँ से ना करके यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी निकालना है इसको, तो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। अब बताइए टी इक्वल्स टू 0 पे ये बना था क्या, ये 0 था, इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, केवल हमारे पास प्रेजेंट जो था ये है। तो ये क्या है, टी इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास बी जो बना हुआ है वो क्या है, 0 है, कुछ बना ही नहीं है ना, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और टाइम टी इक्वल्स टू टी पे ये कितना बन गया, n1 बन गया, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे, तो dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और लिमिट पुट कर दीजिए 0 to n इक्वल्स टू λ1, और n नोट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और अपन इसको केवल इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, e टू द पावर x dx क्या होता है, या फिर e टू द पावर ax dx क्या होता है, तो e टू द पावर ax बाई a होता है ना, ये इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे। तो सेम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर λ1 प्लस λ2 इंटू टी, तो क्या इंटीग्रेशन होगा, e टू द पावर λ1 e टू द पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, और जो भी टी के साथ फैक्टर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो टी के साथ फैक्टर क्या है, माइनस λ1 प्लस λ2, तो माइनस λ1 प्लस λ2, और लिमिट यूज हो जाएगा कहाँ से, t इक्वल्स टू 0 टू टी तक, राइट। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, n केवल आ जाएगा, सॉरी n1 आ जाएगा, और ये λ1 n0 λ1 n0, और ये तो कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर निकल जाएगा, माइनस λ1 इंटू λ2, और इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए तो टी, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म t0, तो ये सारा प्रोडक्ट क्या होगा, 0, और सारा प्रोडक्ट 0 होगा तो e टू द पावर 0 क्या होगा, हमेशा 1 आता है, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट तो e टू द पावर माइनस λ1 इंटू λ1 प्लस λ2 इंटू टी, और माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। माइनस साइन को अंदर लेके चले जाइए, तो n1 λ1 n0 λ1 प्लस λ2, और ये माइनस साइन जाएगा अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस e टू द पावर λ1 इंटू λ2 एंड λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव न्यूक्लियस जो बने थे, ए से टूटकर बी बना था, और किस तरीके से बना था, तो λ1 के तरीके से बना था, λ1 डी के कांस्टेंट के रेट को यूज करके बना था, और वो बना है कितना, इस तरीके से देखिए, λ1 इंटू λ1 इंटू n0 अपॉन λ1 प्लस λ2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी। इतना हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियस बी बना है अभी ना, ये बी के लिए बात किया जा रहा था, तो उसी तरीके से सी भी तो बनेगा ना, उसी तरीके से क्या हुआ, सी भी तो बनेगा, और सी के लिए भी सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो बना क्या है यहाँ पे देखिए, फॉर बी क्या था हमारे पास, बनकर अभी क्या रिजल्ट आया, तो n1 था, है ना, बी जो हमारे पास क्या बना है, n1 ही बना है ना, और ये टाइम टी के लिए तो बना है, पर्टिकुलर टाइम टी के देख रहे हैं कितना बना है, ये क्या हो जाएगा, λ1 n0 अपॉन λ1 प्लस λ2 इंटू टी इंटू 1 माइनस e टू द पावर λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ये किसके लिए है, बी के लिए, तो उसी तरीके से सी के लिए तो होगा ना, फॉर सी सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी बी के लिए क्या था, n2 था, और n2 टाइम टी पे कितना बना वो देखना है, तो यहाँ पे λ1 n1 के लिए था, तो λ2 क्या हो जाएगा n2 के लिए, और
एन नॉट हो जाएगा प्लस एन एन वन प्लस एन टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू वन माइनस ए टू द पावर लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी। तो हमारे पास जो एक्टिव न्यूक्लियाई बने हैं बी और सी आफ्टर डीके ऑफ ए पेरेंट न्यूक्लियाई, वो क्या बने हैं N1 और N2। और N1 कितना बना है तो इस तरीके से बना है, और N2 क्या बना तो कितने क्वांटिटी बना है, और किस टाइम पे बना तो टी टाइम पे, हम लोग टी टाइम पे देख रहे हैं राइट। इन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बी और सी का जो है ये टूटा था और क्या बना बी बना और सी बना, और ए कितना बना N1 और बी कितना बना N2, और N बचा कितना N बचा कौन से टाइम में टी इक्वल्स टू टी पे, और टी इक्वल्स टू 0 पे कितना था N नॉट था हमारे पास जो एक्टिव निकले हमारे पास से स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए रिमेनिंग पेरेंट न्यूक्लियाई कितना है एन नॉट ए टू द पावर लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई अभी बचा हुआ है ना, रिमेनिंग पेरेंट न्यूक्लियाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये रिलेशन बताना है कि आपको इस तरीके दिया जाएगा कि एक एक्टिव न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास दे रखा होगा और एटॉमिक पे इतना बी बना है और इतना सी बना है, तो बताइए ए और बी का जो है लेमडा वन लेमडा टू का रेशियो क्या होगा। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है ना, ए दे देगा ये दे देगा और ये दे देगा इतना बना हुआ है बी बना है और इतना सी बना है, तो बताइए लेमडा वन और लेमडा टू का रेशियो क्या होगा, दोनों क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, है ना। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस। अब यहाँ से निकालते हैं टाइम पीरियड, है ना। इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या होगा इन सबों का, या इफेक्टिव हाफ लाइफ बोलते हैं बेसिकली, है ना। कोई भी हमारे पास न्यूक्लियाइज होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं तो मानते हैं ए टूटकर बी बनेगा, है ना, डायरेक्टली देखते हैं, और ये लेमडा के रेट से बना, ठीक है। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है कि यदि ये हाफ होता है तो कितने टाइम में हो जाएगा, अभी हमारे पास क्या एन नोट है और एक टाइम के बाद क्या होगा ये हाफ हो जाता है एन नोट, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा पी, और इसी को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब एक्टिव न्यूक्लियाई को उसके अमाउंट के हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, है ना। इसका हाफ लाइफ हो गया, और इसको इस तरीके से दिया जाता है हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है Ln2 बाई लेमडा, इसका जो भी डी कांस्टेंट था उस तरीके से दिया जाता है राइट। तो उसी तरीके से अभी जो हम देखेंगे, हम लोग जो देखें क्या ए था और ए से क्या बना बी बना, और क्या बना सी बना, और ये लेमडा वन से बना, ये लेमडा टू से बना, और बनकर कितना आया N1 बना है और ये N2 बना है, और ये टूट कर क्या बचा, अभी बचा क्या N बचा है, ठीक है। तो हाफ लाइफ निकालते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इफेक्टिव हाफ लाइफ कितना है, ये टूटा जो है उसका इसका इफेक्टिव हाफ लाइफ कितना है, तो मान लेते हैं इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज टॉप इफेक्टिव, है ना, टॉप इफेक्टिव, एंड हाफ लाइफ ऑफ बी एंड सी आर टाउ वन एंड टाउ टू रेस्पेक्टिवली, ना। जो बी का हाफ लाइफ है और सी का हाफ लाइफ है वो क्या है टाउ वन एंड टाउ टू, इसको टाउ बोलते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, इसको टाउ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं राइट। तो हमारे पास अभी ये तो है लेमडा इफेक्टिव कितना था बताइए, लेमडा इफेक्टिव तो जानते ही है कितना बना है, दो टूटा है, तो ये लेमडा वन बना था और लेमडा टू बना था। और अभी जस्ट हम लोग देखें क्या हाफ लाइफ जो होता है वो इस तरीके से रिलेट होता है Ln2 बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा
ln 2 टाउ होगा ना। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 के प्लेस पे हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला पुट कर देंगे और इफेक्टिव के प्लेस पे इफेक्टिव का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 2 ln 2 बाई ln 2 बाई क्या हो जाएगा, ये लेमडा का इफेक्टिव है, मतलब ये जो हमारा ओवरऑल जो आया सीरीज पैरेलल टूट कर उसका इफेक्टिव डीके कांस्टेंट है। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड टू जो हमारा हाफ लाइफ होगा या फिर बोल सकते हैं एवरेज लाइफ जो होगा या इफेक्टिव लाइफ होगा वो क्या होगा हमारे पास, टी इफेक्टिव होगा, टॉ इफेक्टिव इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 2 बाई टाउ 1 प्लस ln 2 बाई टाउ 2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये कट जाएगा इस तरीके से। तो 1 बाई टॉ इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 1 बाई टाउ 1 प्लस 1 बाई टाउ 2। ठीक है, 2 के लिए हो जाएंगे और 3 होंगे, 3 और हो जाएगा प्लस 1 बाई टाउ 3 4 होंगे, तो इसी तरीके से और चलता रहेगा, मतलब पैरेलल में हो जाएंगे। ऑलरेडी ये पैरेलल दिख रहा है, ए से 2 बन रहा था, एक ही से 2 बन रहा था, पैरेलल ही तो है, तो पैरेलल में जुड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे टॉ इफेक्टिव निकाल के क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 1 इंटू टाउ 2 बाई टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालने का या टाइम एवरेज टाइम निकालने का, इफेक्टिव टाइम जो होता है पूरा सैंपल का, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, और 2 के लिए हमारा ये हो जाएगा। तो एक बार समराइज कर दे क्या क्या हम लोग निकालेंगे, है ना, एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे पास एक एक्टिव रिप्लाई था ए और टी इक्वल्स टू 0 पे क्या था एन नॉट, और टी इक्वल्स टू टी पे क्या बचा है अभी एन, और ये टूटता है और किसमें ब्रेक होता है बी में और सी में, राइट। और ये टूटने का इसका जो रेट है डीके कांस्टेंट है लेमडा 1 लेमडा 2 है और इसका क्या है लेमडा 1 है, और आफ्टर टाइम टी पे क्या बन जाता है ये एन बन जाता है और ये एन 2 बन जाता है। तो आफ्टर टाइम टी पे ये कितना बचा, रिमेनिंग रिप्लाई ऑफ ए बोल सकते हैं कितना बचा ये, तो एन नॉट ए टू पावर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। ठीक है, और बी कितना बना, लेमडा 1 कितना बना, तो लेमडा 1 एन नॉट बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू 1 माइनस ए टू पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, कितना बना, और एन 2 कितना बना है, सी कितना बना है, तो सेम एन 2 लेमडा 2 इंटू एन नॉट बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू 1 माइनस ए टू पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। ठीक है, और इफेक्टिव टाइम क्या हो गया, इफेक्टिव हाफ लाइफ बोल सकते हैं, इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या हो गया, तो 1 बाई टाउ टी इक्वल्स टू 1 बाई टाउ 1 प्लस 1 बाई टाउ 2। ठीक है, और यदि एन के लिए बात करना है तो एन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अप टू एन तक भी चले जाएंगे ऐड करते करते, और यहाँ भी एन तक चला जाएगा ऐड होते होते, यहाँ भी एन तक चला जाएगा, और ये भी एन तक इसको ऐड करते करते लेकर चले जाएंगे 1 बाई लेमडा टाउ 1 प्लस 1 बाई टाउ 2 प्लस 1 बाई टाउ 3 टाउ 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और किस तरीके से फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हमारे पास जो पैरेंट डिक्लेयर था वो टूटने के बाद कितना बचा वो देख रहे हैं आप, कितना बचा है एन ए, और कितना बना है जो बी और सी बना कितना बना वो भी हम लोग निकाल लिए। और इफेक्टिव हाफ लाइफ जो होगा सैंपल का एक्टिव रिप्लाई का
वो कितना होगा वो भी हम लोग ये फॉर्मूला से देख लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप मेरे वीडियो से हमेशा जो है इंस्पायर होंगे और समझेंगे इसको, और कहीं ना कहीं इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, और जो भी बच्चे इसको देखना चाहते हैं मतलब जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, आप उनको ज़रूर ये भेजेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।